स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 के बोर्ड में आने वाला इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, आपको इस वीडियो में साइंस के 3 न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग साइंस के 3 न्यूमेरिकल को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए, जो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बल्ब कोष्टक में 60 वाट 220 वोल्ट तथा फिर अगले कोष्टक में 40 वाट, फिर यहाँ पे 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन से श्रेणी क्रम में, देखिए यहाँ पे जोड़ा जाता है, लिखा हुआ मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके बनाएंगे इस प्रकार से। तो यही जो बना रहे हैं ना, यही आपका श्रेणी क्रम होता है। आप लोग ध्यान समझिएगा इसको। थोड़ा देखिए चित्र अच्छा नहीं बनेगा, मगर ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये बना दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो दिया गया ऊपर, यानी कि ये आपका 60 वाट जो दिया है, यहाँ पे ये 60 वाट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो इसको बनाया है, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ये जो है सिंपल तरीके से 40 वाट है, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे ये जो बना गया, यहाँ पे ये सिंपल तरीके से 220 वोल्ट है, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यानी कि यही आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो पहला दिया गया है 60 वाट, इसको मानेंगे P1। देखिए आप लिखेंगे P1 बराबर 60 वाट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 40 वाट, तो इसको मानेंगे सिंपल तरीके से P2 बराबर हो जाएगा सिंपल तरीके से 40 वाट हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से बल्बों, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे बल्बों की कुल, ठीक, शक्ति। देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा इसको। शक्ति जो जिसका सूत्र जो होता है सिंपल तरीके से होता है P1 गुणे P2 अपॉन होता है P1 प्लस P2 होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे P1 दिया है पे 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 गुणे, फिर यहाँ पे दिया है यानी कि P2 दिया 40, तो लिखेंगे 40, फिर यहाँ पे जाएगा सिंपल बटा, और देखिए P1 प्लस P2 यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस 40, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर का पहले गुणा करेंगे तब नीचे का जोड़ेंगे। देखिए इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से, यानी कि 2400, फिर बटा नीचे जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तरीके से 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 24 आया है यही आपका 24 वाट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो बल्बों की कुल शक्ति दिया है, इसको P बराबर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, P बराबर भी प्रदर्शित करते हैं, P बराबर, ठीक। देखिए आपके बोर्ड में ये ऐसा प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए अब हम दूसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए जो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, ये आपके बोर्ड में 3 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पहले प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से 7 एम्पियर हो जाती है, तो प्रेरक में कितनी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले सिंपल तरीके से स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा यहाँ पे लिखकर आपको दिखाकर और समझा भी देते हैं, तो उसके बाद ये जो प्रश्न दिया गया उसको हल करके बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्वप्रेरक गुणांक का परिभाषा है यहाँ पे लिख लिए हैं। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वप्रेरक गुणांक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो है यहाँ पे सिंपल तरीके से, किसी कुंडली में स्वप्रेरक गुणांक उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स यानी कि अल्फा ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में
एकांक, एकांक मतलब होता है एक, धारा, धारा मतलब होता है आई, बह रही हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे यहाँ पे एन फाई, फिर यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे अल्फा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई, जो आई है ये आपका प्रेरित, ठीक है, धारा है। ठीक है, ये प्रेरित धारा है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे अल्फा दिया है इसकी जगह पे बराबर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एन फाई बराबर, और जब यहाँ पे बराबर लगाएंगे अल्फा की जगह पे तो यहाँ पर जगह एल आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आई है इस आई को क्या करेंगे, एन फाई में भाग कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा एल बराबर एन फाई, फिर बटे में आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से एक रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल बराबर एन फाई। ठीक है, क्योंकि नीचे एक रखेंगे तो एन फाई आएगा। अब देखिए यही आपका यानी कि स्वप्रेरक गुणांक का परिभाषा और सूत्र हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके प्रश्न को हल करके बताते हैं। अब देखिए यानी कि यहाँ पे लिखे हुए थे स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा, देखिए उसको लिख दिए हैं। अब इसके आगे बताएंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 5 हेनरी, यानी कि एल बराबर दिया है 5 हेनरी। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 0.1 सेकेंड, तो लिखेंगे यहाँ पे डी टी बराबर 0.1 सेकेंड। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ था में धारा 12 एम्पियर से 7 एम्पियर हो जाती है, यानी कि धारा बोला है, देखिए यहाँ पे धारा बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे डी आई। ठीक है, लिखेंगे डी आई बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 12 एम्पियर 7 एम्पियर हो जाता है, तो क्या करेंगे 7 में से 12 को घटा देंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बोला गया था तो प्रेरक में कितनी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। ठीक है, चाहे होगी, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, प्रेरक में कितनी विद्युत वाहक बल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता है प्रेरक में विद्युत वाहक बल बराबर, यहाँ पे सिंपल तरीके से होता है एल गुणे डी आई, फिर बटे में होता है यहाँ पे डी टी होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एल का मान कितना दिया था, देखिए यहाँ पे एल का मान दिया 5 लिखेंगे, फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे यानी कि डी आई का मान आया था -5, यहाँ पे लिखेंगे -5। ठीक, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे ये सूत्र में यहाँ गलती हो रहा है, माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है, तो डी टी की जगह पे हम लोग का आया था 0.1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए ऊपर का ऊपर गुणा नीचे नीचे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 × 25 माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 250। ठीक है, बोल। ठीक, देखिए आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम तीसरा बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया गया है ये आपके बोर्ड में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो परिपथ इसका मान ज्ञात करना है, तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे लिखा हुआ धारिती प्रतिघात पहला है, और दूसरा प्रेरकी प्रतिघात दूसरा हो गया, और यहाँ पे तीसरा जो है परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, 3 चीज हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धारिती प्रतिघात, इसका मतलब ये है, यानी कि ये दिया गया है, यहाँ पे देखिए लिख के दिखा देते हैं, यानी कि यहाँ पे धारिती प्रतिघात जो होता है जिसको यानी कि दर्शाते हैं हम लोग एक्स सी से दर्शाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरकी प्रतिघात, इसको क्या करते हैं हम लोग एक्स एल से दर्शाते हैं। और देखिए यहाँ पे जो नीचे है प्रतिपथ की प्रतिबाधा, तो इसको क्या करते हैं हम सिंपल तरीके से जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये दर्शाए हैं हम। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये जो चित्र दिया गया है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एल बराबर 10 हेनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर 10 हेनरी। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी, यानी कि लिखेंगे भी बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है यानी कि 200 साइन, ठीक है, 100 टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो साइन 100 टी है, तो इसको क्या करते हैं W से प्रदर्शित करते हैं, चाहे इसको हम लोग बोल सकते हैं यानी कि W। ठीक है, चलिए W बोल देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ जो यहाँ पे यानी कि 200, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 यानी कि धारिता, यानी कि 200 धारिता जो है इसको हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से इसको हम दर्शा देंगे यहाँ पे,
यानी कि सी, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सी बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 20 और यहाँ पे म्यू एफ है, तो यानी कि इसका मान जो होता है यहाँ पे होता है यानी कि 10 पे पावर माइनस 6 होता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे पहला वाला, लिखेंगे यहाँ पे पहला, ठीक है। अब देखिए पहला कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ धारिती प्रतिघात, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से एक्स सी, ठीक है, लिखेंगे एक्स सी, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए इसका फार्मूला होता है 1 बटा यानी कि डब्ल्यू सी होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे फिर, और देखिए यहाँ पे 1 बटा डब्ल्यू की जगह दिया 100 और यहाँ पे गुणा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे सी की जगह यहाँ पे जो आया है इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 20 गुणे 10 पे पावर माइनस 6, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको हल कर लेंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करके दिखा देते हैं। देखिए ये 10 पे पावर माइनस 6 ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे 10 पावर माइनस यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 6, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से यानी कि 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक, और देखिए यहाँ पे 6 जीरो है, तो अगर हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा सिंपल तरीके से यानी कि 10 पे पावर, ठीक है, 3 बचेगा, ठीक। और देखिए नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 10 पावर 3 दिया है, अगर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1000 और 2 से भाग करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे ओम, यानी कि 500 ओम हो गया। ये इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है प्रेरकी प्रतिघात, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एल। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एक्स एल लिखेंगे, फिर बराबर लगा देंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रेरकी प्रतिघात का जो सूत्र होता है एक्स एल बराबर होता है यहाँ पे सिंपल तरीके से सूत्र जो होता है डब्ल्यू एल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यू की जगह दिया है यहाँ पे 100 लिखेंगे और देखिए एल की जगह दिया यहाँ पे यानी कि 10 हेनरी 10 लिखेंगे। अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 1000 ओम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पहला यानी कि धारिती प्रतिघात निकल गया और दूसरा यहाँ पे प्रेरकी प्रतिघात निकल गया और तीसरा यहाँ पे अब चलिए निकाल के दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा, अब तीसरा निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ परिपथ की प्रतिबाधा, इसको लिखते हैं जेड बराबर, ठीक है। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका फार्मूला होता है आर पे स्क्वायर फिर प्लस फिर यहाँ होता है कोष्टक में यानी कि एक्स एल फिर माइनस यहाँ पे होता है एक्स सी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आर का मान जो दिया गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आर का मान ये है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे आर बराबर ये दिया हुआ है 500 ओम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आर वाला है, ठीक है, आर बराबर हो गया ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करनी बनाएंगे, आर की जगह दिया यहाँ पे 500, ठीक है, तो 500 को स्क्वायर कर देंगे और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे एक्स एल का मान दिया था यहाँ पे 1000, लिखेंगे यहाँ पे 1000 फिर माइनस और एक्स सी का मान जो दिया गया था ऊपर यहाँ पे यानी कि 500, तो लिखेंगे 500 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे फिर करनी बना देंगे, ठीक है। अब देखिए करनी बनाने के बाद यानी कि यहाँ पे 500 को वर्क करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख यानी कि 2,50,000 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे और देखिए इसको घटा देंगे तो बचेगा 500, ठीक है। अब इसका वर्क कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसका वर्क कर देंगे यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फिर करनी यही आएगा, लिखेंगे यानी कि 25 यहाँ पे 4 जीरो फिर प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे यानी कि 2 बार तो यही आएगा, लिखेंगे 25, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 जीरो, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं जोड़ेंगे डायरेक्टली इसका मान निकाल लेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे इसका मान, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 500 करनी में 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ओम लिख देंगे, देखिए आपका यही आंसर हो गया। अब देखिए अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा भी अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।